हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंडामेंटल चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान में आया तूफान, 500 रुपए की एक मेडिसिन, महंगाई देख मूल्य मोदी जी के पैरों में। तो ये पाकिस्तान का पब्लिक रिएक्शन वीडियो है और पाकिस्तान में इस टाइम मेडिसिन पे तूफान आ गया है, यानी भारत की जो मेडिसिन जाती थी मेरे ख्याल से उस पर रोक लग गई है। इसके कारण वहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन जो है वो नहीं मिल रही हैं। क्या रीज़न है, क्या है, तो ये हम खुद पाकिस्तानियों के मुंह से सुनते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं इसका वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फर्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती। शुगर के मरीज हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाइयाँ तकरीबन 70% मिल नहीं रही। 70% मिल ही नहीं रही। हाँ जी, काफी ज्यादा हार्ड। मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन कोई 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयाँ लिख रहे हैं और एक अफोर्डिंग पेशेंट ही नहीं है। जब आप उसे दवाई लिखोगे तो वो बेचारा दवाई का नुस्खा लेके उसकी कॉस्ट देखकर ही वो दोबारा मेडिसिन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अगर जो करेगा भी तो अगर जो 3 टाइम की दवाई है वो एक टाइम इस्तेमाल करने के बाद वो सोचेगा कि अब मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बिजली का बिल दे, यूटिलिटी बिल दे, बच्चों के घर का राशन या फीस का राशन दे, ग्रोसरी खरीदे, तो फिर इस वजह से डिस्टर्ब है। बस हम इसी चक्रों में जो है ना लगे हुए हैं कि जी इंडिया को नीचे दिखाना, क्रिकेट में जो है इंडिया को किस तरह हराना और ये मैदानी जंग बना देना क्रिकेट स्टेडियम को। इंडिया ने जो है ना वो आपको कंपेयर ही नहीं करता। इंडिया अपने आप को कंपेयर करता है टॉप के मुमालिक। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यही से लोग जाके उनकी लेटरिनें साफ करते हैं। और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है, हमें अपने मुल्क का हाल नहीं पता। और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल। चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए। ये मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे आपने। भाई, क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, ठीक है। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, आप क्या बिल्कुल ऐसे ही है। अब तक नहीं बना रहे, हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए, उधर से आए, फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा। और जबकि मैं चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी, एक रक्षा ड्राइवर पेशावर में रक्षा चला रहा है और उसके नीचे कमेंट्स थे कि ये प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये रक्षा चलाने वाला नहीं है। मतलब वो टाटा कंपनी जो हिंदुस्तान की, उन्होंने कोई कैंसर की एक मेडिसिन बनाई है जो 100 रुपये में तैयार होगी और वो कैंसर को फैलने से रोकेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तैयार की? क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी पावर नहीं थी या हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है? सर, हमारे ऊपर आज़ादी नहीं है। ये इंडिया ही को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है? मैं फिर आपसे वो सवाल करूं कि इंडिया इंडिया इंडिया, हर तरफ भारत ही है। देखिए, इंडिया का तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं कि आप मुझे बता दें दुनिया के अमीर तरीन इंसान आपको, बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में मिलेंगे। उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बनाया या इतना सफिशिएंट बनाया कि लोग जो हैं, जो पूरी दुनिया जो है वो उनके साथ बिजनेस करने को, आप देख लें IT हब, आप उनका बंगाल ले लें, उनका क्यों US जो है सिलिकॉन वैली के बजाय लोग IT हब इंडिया में आते? कहाँ ले गए? दुनिया के तीसरी बड़ी सुपर पावर की बाशिंदे, उनके वो कश्मीरी इंडियन पासपोर्ट होता है ना, कश्मीरी पासपोर्ट वो लेकर जाएंगे तो उनकी वैल्यू है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगले उठा के इस तरह फेंकते हैं। किस चीज़ के लिए हम दुनिया के मोहताज हैं? मोटरसाइकिल का इंजन हमारे पास नहीं बनता। इंडिया में तो बहरी जहाज के और रेलवे के इंजन बन रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि कुछ पाकिस्तानी मुल्लाओं की सोच कैसी होती है। वो कहते हैं कि इंडिया की मेडिसिन नहीं चाहिए, ये काफिरों की बनाई हुई दवाइयाँ है, मर जाएंगे लेकिन इंडिया की दवाइयाँ नहीं लेंगे। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग। ये कैमरे के सामने तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये जिंदा रहते हैं इंडियन मेडिसिन पर ही।
क्योंकि इंडिया की मेडिसिन सस्ती भी पड़ती है और क्वालिटी भी सबसे बेस्ट होती है। हकीकत तो ये है कि इंडिया के मेडिसिन से इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दिखावे का है। इंडिया से डायरेक्ट दवा नहीं लेते हैं क्योंकि भारत ने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, लेकिन वही दवाइयाँ दुबई जाती है, फिर दुबई से घूमकर इनका मुल्क पहुंचती है। आप समझ ही सकते हैं, जो दवाई इंडिया से सीधे लेने पर 10 रुपए का पड़ती थी, वही दवाई दुबई से घूमकर आने के बाद 100 रुपए में खरीदना पड़ता है। मतलब जीत भी अपना, नुकसान भी अपना। फिर ये कहते हैं कि हम किसी के आगे नहीं झुकते, हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। लेकिन जब ये बीमार पड़ते हैं तो मजहब नहीं, मेडिसिन की क्वालिटी काम आती है। और आपने देखा ही होगा दोस्तों वीडियो में कैसे ये इंडियन मेडिसिन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंसानियत के लिए भारत से मेडिसिन लेना चाहिए। दोस्तों पूरी दुनिया भी जानती है, इंडिया आज सबसे बड़ी मेडिसिन एक्सपोर्टर है। 150 से ज्यादा देशों में भारत दवाइयाँ भेजता है। इंडियन मेडिसिन सस्ती भी होती है और भरोसेमंद भी। हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, सबसे पहली बात है हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। मुसलमान से बढ़कर कोई बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे, कोई की मेडिसिन नहीं यूज। आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया, ठीक हो गया है? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा। बहसियत पाकिस्तानी हमें हर चीज़ को जो है ना, जो चीज़ हम बना रहे हैं और उस चीज़ को इस तरह इंश्योर होना चाहिए कि वो खुद भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कम अज़ कम जो सा यानी कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई इंडिया से आती है, लेकिन वही बात है कि वो हमारे जो हुक्मरान है उसको चलने नहीं देते। वो एक समय कि वो डायरेक्ट नहीं आती, वो पहले दुबई से जाती है, दुबई से यहाँ पे आती है। और यहाँ पे उसको बेचना जो है ना, वो समझ एक जुर्म है। अच्छा, हम उसको यहाँ पे रखें। वो बताना जो डायरेक्ट इंडिया से आती है, आपके पास कौन कौन सी डायरेक्ट इंडिया से दवाइयाँ आती हैं, किस चीज़ की दवाइयाँ, क्या प्राइस है उनका? अगर ये 30 रुपए की यहाँ पे मिल रही है इंडिया से, अगर डायरेक्ट ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो ये 30 रुपए की जगह पाकिस्तान में एक गरीब इंसान को जी उसके लिए समझो आधी प्राइस हो जाएगी, इतना टैक्स नहीं होगा। जैसे अभी 30 रुपए की चल रही है, फिर 15 रुपए की चलेगी। जी बिल्कुल, डायरेक्ट अगर इंडिया से ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो 15 रुपए की ये 30 रुपए की जगह मिलेगी, आधा प्राइस हो जाएगा। हम बहुत परेशान है इसकी वजह से, बच्चों का पेम्पर है, दवाइयाँ हैं, बंदा गरीब क्या खाएगा, बंदा घर का किराया देगा या बच्चों की दवाई दारू करेगा। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यहीं से लोग जाके उनकी लेटरिनें साफ करते हैं। यहाँ पे जितने मुहब्बे वतन है ना, उनको अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं। इंडिया क्या है? इंडिया तो ये बारूद भी नहीं है। माचिस की तीली देगा, उसको जलाओ, फेंको, इंडिया खत्म। इंडिया खत्म माचिस की तीली से? हाँ, माचिस की तीली से। किसने आपको किसने बोला है माचिस की तीली से इंडिया खत्म हो जाएगा? एक जाएगा ना, एक जाएगा। अभी तो एक गया था, मजाइल सीधा आ गया। तो खुद खाने को नहीं मिलता है उसके लोगों को। किसने कहा है आपको? मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिल रहा। फुटबॉलों पर उनके पास वॉशरूम नहीं है इंडिया के पास। इधर हॉस्पिटल में किस के साथ हैं? किसी पेशेंट के साथ हैं या खुद बीमार हैं? मेरी वालदा साहब इधर है जी। ठीक है, वालदा है। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है। तकरीबन 1 हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। इन लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा 1 दिन में 1,000 रुपया कमाता है और वो 4 दिन में 20,000 की दवाई कैसे लेगा? वो कैसे लेगा? बस इस टेंशन में है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें, जिसका हम हर चीज़ में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें, वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी और वहाँ पे जो सा मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है। उसकी रीज़न क्या होगा? उसकी रीज़न ये है कि उनके जो हुक्मरान है ना, वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी
पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता। ये बताएं, हमें इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं लेनी? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है, हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी पड़ेगी। पास क्या दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि इंडिया से मिसाल के तौर कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, हमें अपनी सोच नाते इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने चाहिए। काफी कास्टली होगी, इंसुलिन भी कास्ट है, कभी मिल जाती कभी नहीं मिल जाती। यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती। ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हर दवाई मिल जाती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। ये हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? अवाम को जलील कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। अवाम ऐसी है कि इमरान खान के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। अवाम को ही कुछ सोचना पड़ेगा, हुकूमतें तो कुछ भी नहीं सोच रही। पहले हमारी बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन इंडिया के साथ तजारत बंद होने की वजह से मेडिसिन की कीमतों में काफी हद तक इजाफा हो गया था। क्या कहेंगे, अभी वो मेडिसिन उन्हीं कीमतों पे मिल रही हैं या मजीद महंगी हो गई हैं? कम से कम भी 200% ज्यादा कीमतों पर हमें वो दवाइयाँ मिल रही हैं। और हॉस्पिटल से तो मिलती नहीं है, मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को देते हैं, नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। डबल ट्रिपल अगर ब्लैक में देते हैं तो मिल जाएगी, अगर ब्लैक में पैसे नहीं देंगे गरीब आदमी तो कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि दवाइयाँ तो मिलती नहीं है। कम से कम ये जो दवाइयाँ हमें जो 10 रुपए की मिलती थी, अब वो हमें मिल रही है 200 रुपए की। 200 रुपए कैसे कमाए जाएंगे, ये गरीब आदमी की सोच है। सिर्फ सोच है कि मैं 200 रुपये कैसे कमाऊँगा। हम मास्क बेच के गुजारा करते हैं, कोई रक्षा चला के गुजारा कर रहा है। दवाएँ हम गरीबों को मिलती हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो अपनी बात करते हैं। वो बीमार हो जाएं लंदन, वो बीमार हो जाएं अमेरिका, वो बीमार हो जाए कहीं, वो बीमार हो जाए कहीं, मरती है गरीब। हम टैक्स गरीब। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़े लोगों को पता होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑपरेशन है जो यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज नहीं मौजूद, हम वहाँ चले जाते हैं। सस्ते भी होते हैं और बेहतर भी होते हैं। लेकिन जो असल इशूज है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का असल इशू हेल्थ है, पाकिस्तान का असल इशू एजुकेशन है, पाकिस्तान का असल इशू ये जो हॉस्पिटल का सिस्टम है, इनको बेहतर करना है, अवेयरनेस पब्लिक को देना है। इसके ऊपर आपके ख्याल में मीडिया क्यों नहीं बोलती? मतलब कोई आप मेरे ख्याल में जो हमारी मीडिया है ना, मीडिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम करती है, लेकिन मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मैं ये कहता हूँ मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे ये जेल भरो तहरीक चल रही है, जो कैमरामैन, जो हमारा ब्यूरो चीफ, जो हमारे ये जितने भी मीडिया वाले, वो वहाँ जाएंगे, उनको पता है यार लिफाफे मिल जाने हैं। हॉस्पिटल में कौन उनको लिफाफा देगा? और एक टीम बनाई जाए, जो ये हम लोग गरीब जहाँ पे धक्के खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आके उन बंदों से पूछा जाए। वो किस हाल? और यहाँ के जो MS साहब हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो यहाँ से हमारे टैक्स के पैसों की सैलरी लेते हैं, ठीक है। ये असल में ना, ये एक कौम नहीं है, हजूम है। आप तालीमी रेशो देख रही हैं, बहुत कम है, बहुत कम है। सिर्फ पाकिस्तान की 2-3 यूनिवर्सिटी है जहाँ की तालीम की वैल्यू है। 2-4 मुल्कों में मैं गया हूँ, आप यकीन करें कि उनकी इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर, ठीक है, इतना उनका बुरा रवैया, ग्रीन पासपोर्ट देखकर हमें शर्मिंदगी होती है कि हम आए क्यों हैं इधर। रिस्पेक्ट कोई नहीं है पाकिस्तान से बाहर। आप मैं दुबई चले जाएं, सारा बिजनेस इंडियंस के हाथ में है, सारी दुबई की प्रॉपर्टीज इंडिया, वो हमें बिजनेस वीज़ा नहीं देते हैं। ये दवाइयाँ जितनी भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, अब पूरी ये दवाइयाँ यहाँ पे पड़ी हैं, 80% रॉ मटेरियल इसका इंडिया से आता है। 80% रॉ मटेरियल सेल कंपनी की ये भी इंडिया से ही आती है जी। और इसकी क्या प्राइस है? 1250 रुपए का इसका डब्बा है। एक गोली इसकी 63 रुपए की चल रही है जी। वो इंडिया से जैसे आती हैं, वो आगे कुछ और बंदे होते हैं, वो अपने लिंक बनाते हैं, वो कुछ काटते हैं, फिर उनसे आगे जाते हैं, फिर वो अपना काटते हैं, फिर हमारे। जी जनाब, तो ये थी हमारी हडहरमी कि हम इंडिया से मेडिसिन, अच्छा पूरी, मैं इंडिया का एक और नाम भी है दुनिया की, जैसे कोई सवाल आता है ना किसी, जैसे बचपन में आता था नीलाम घर, तो इंडिया का एक और नाम भी है, उसका नाम है फार्मेसी। नहीं, फार्मेसी, वर्ल्ड की फार्मेसी भी इंडिया को कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। फार्मेसी का मतलब मेडिकल स्टोर। 150 कंट्रीज को इंडिया मेडिसिन भेज रहा है। अच्छा, मज़े की बात,
इंडिया में मेडिसिन सस्ती बनती हैं, यानी जितनी सस्ती मेडिसिन इंडिया बनाता है कोई कंट्री नहीं बनाता। तो 150 से ज़्यादा कंट्री अगर इंडिया से मेडिसिन लेते हैं। हमारा हाल देखो कि हमारे यहाँ गुर्बत वैसे है, हमारे यहाँ परेशानी वैसे है, और हम इंडिया की मेडिसिन भी बंद करके बैठे हुए हैं। इंडिया से आलू प्याज पर कहते हैं कि इंडिया से अगर चीज़ें आने लग जाएँ यार सिर्फ और सिर्फ हमारे, अच्छा हुक्मरान क्यों बंद करते, पहले ये मुझे वजह बताएं। यानी हुक्मरानों को क्या पड़ी कि इंडिया से चीज़ें बंद करें हम? वजह कहता क्या है, मज़े की बात बताऊँगा। वजह सिर्फ ये है कि हमारी अवाम है बेवकूफ़। जो हुक्मरान इंडिया से नफरत के नारे लगाता है वही बैक पर मिलता है, उसी को वोट दिया जाता है। बिल्कुल यानी हमारे हुक्मरान कश्मीर के नाम पे हमें चूरन बेच रहे हैं। बिल्कुल सही बोला। और होता क्या है, मैं कई चीजें ऐसी देख रही होती हूँ, जो चीजें हम यहाँ पर 3-3, 4-4 हजार की लेते हैं, वही सेम चीजें वहाँ इंडिया में 500, 550 और इतनी सस्ती। कुछ टाइम पहले की एक बात बताऊँ, रिलीफ गोली जो है वो इंडिया की है, ठीक है। तो जो मैंने खाई तो मेरे सर के दर्द को बहुत जल्दी आराम आया ना। अच्छा, मैंने वो लेकर घर में रखना शुरू कर दिया। अच्छा, जब देखा कि वो मिल नहीं रही, इससे झाड़ बैंड हो गए। क्यों? इंडिया की दवाई नहीं, अभी मैं आप लोगों को बताऊं, मिली तो ब्लैक में मिली कितनी, अगर वो 10 रुपए की थी ना तो मुझे वो 30 रुपए की मिली। नहीं, अभी मैं आपको बताती हूँ। मेरे एक रिलेटिव है, उसे हो गया है कैंसर, मुंह का कैंसर, ठीक है। उसके लिए जब वो उसकी वॉशिंग होती है ना डेली की, तो जो वॉशिंग करने आता है उससे एक जेल बताई। उन्होंने कहा आप ये जेल मंगा लें। अच्छा भाई, उसको सारी वेबसाइटों पे ढूंढा, यहाँ कौसर मेडिकल, हर एक मेडिकल पर लेने गए, लेकिन वो जेल कहीं से नहीं मिला। अच्छा जी, वो कहाँ का जेल था? इंडिया का। जब वहां से यहाँ मंगवा रहे तो पता है उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है? 4 से 5 हजार। और इंडिया में वो कितने की आपको पता है? 100 रुपए की। ओह माय गॉड। अब आप देखो कि मतलब हमारे पाकिस्तान में हो गया कैंसर का मरीज भी जो है अपनी मेडिसिन इनटेक करने के लिए, मतलब वो पहले ही। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई कि हम इंडिया की मेडिसिन। अच्छा, दूसरी चीज एक सोचने वाली है, बहुत गहराई से सोचने वाली है। इंडिया में जो लोग हैं वो इंसान है, उनके पास दिमाग है, हाँ। वो सब कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं। सही बात की है भाई, सही बात। उनकी लेटरिन जाके साफ करते हैं, इधर काफरों को गालियां देते हैं, उनकी लेटरिन साफ करते हैं। ये भाई बकचोदी है, ये नाम के है। बिल्कुल, ये सिर्फ बातें होती हैं, ये कुछ नहीं है, बकचोदियां हैं सिर्फ। आज इन्हीं बकचोदियों की वजह से हमारा पाकिस्तान काल देखो बेड़ा गर्क हो गया यार, बेड़ा गर्क हो गया। दवाई तक नहीं, पैनाडोल तक गोली नहीं मेरी मेडिकल स्टोर से। और जो भारत से अब आ रही है ना, वो दुबई के रास्ते आ रही है। अगर और जो दुबई के रास्ते आ रही है दुगनी महंगी मिल रही है, दुगनी महंगी। अगर यार इंडिया से हम डायरेक्ट खरीदते जो चीज हमें 100 रुपए मिलती है, दुबई के रास्ते हमें 1000 रुपए की मिल रही है। यार देखो, भारत दुबई को भी देता है, प्रॉफिट रख के देता है, फिर दुबई हमें देता है तो अंदर से मार्जिन रख के देता है ना। अंदाजा लगा ये क्या है बकचोदियां यार। देख, इंडिया ने एक कैंसर की दवाई बनाई है जो 100 रुपए में उधर बनी है, जो कैंसर को फैलने से बचाती है। तो भाई साहब, भारत वो मेडिकल का हब है यार। अंदाजा लगा ले फिर कितना सस्ता है इंडिया, कितना सस्ता इंडिया है भाई। वो उधर हर चीज पॉसिबल है भारत के अंदर। 160 तो भाई साहब कुछ करोड़ लगाकर अंतरिक्ष में जा सकता है, वो सब कर सकता है। बिल्कुल, 170 देशों को वो मेडिसिन दे रहा है, 170 देशों को। आप अंदाजा लगा ले फिर आप कितना बड़ा हब है। इधर पाकिस्तानी बकचोदी देख लेना इनकी। दुबई के रास्ते इंडिया की दवाई खाते हैं भाई। और भाई अभी तो वो भी नहीं आ रही, अभी तो वो भी उन्होंने देना बंद कर दिया। भाई दुबई से भारत ने बोला है, अगर तुम पाकिस्तान को दोगे तो हम तुम्हारी भी बंद कर देंगे। हाँ ना, इधर देख ले क्या हाल बना हुआ मरीजों का। ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाइयां तक मेडिकल स्टोर से नहीं मिल रही भाई। बहुत बड़ी शॉर्टेज है, बहुत बड़ी। मतलब कि पाकिस्तान में इस टाइम दवाइयां 70% नहीं है। अफगानिस्तान की बात हुई थी कि अफगानिस्तान में जो है घटिया किस्म की मेडिसिन भेजी जाती थी, और इंडिया अब जो है उस मार्केट को कैप्चर कर चुका है, और पाकिस्तान की मार्केट जो है वो मेडिसिन की अफगानिस्तान में कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो बिल्कुल जब ट्रेड सारी बंद हो चुकी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो ज़ाहिर है इंडिया जो है वो भेज रहा है, मेडिसिन भी भेज रहा है। तो वहाँ पे अब इंडियन मेडिसिन जो है वो पहुंची है। और इंडियन मेडिसिन की बात करें तो भाई इंडियन मेडिसिन एक नंबर की होती है, इसमें कोई शक भी नहीं है। इंडियन मेडिसिन की मांग तो जो है वो पाकिस्तान में भी होती है, और पिछले दिनों में बंद हो गई थी। काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि अभी भी नहीं आती, क्योंकि लोग जो हैं वो लेना चाहते हैं लेकिन नहीं आ रही। तो इंडियन मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव होती है, मतलब एक नंबर होती है। पाकिस्तान की जो होती है वो उसमें 2 नंबरी जो है वो शामिल होती है, तो उसका इतना असर भी नहीं होता।
और कुछ मेडिसिन है जो कि बेहतरीन भी हैं पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है कि सारी मेडिसिन ऐसी हैं, कुछ मेडिसिन बेहतर भी हैं जो कि इफेक्टिव भी हैं, लेकिन प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो सस्ती हैं इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान के निस्बत जो अफगानिस्तान में जाती हैं। आज की वीडियो तो अम्मी, चलो अम्मी से एक सवाल पूछते हैं। अम्मी, आप शुगर के मरीज हैं, आप बताएं कि मेडिसिन कितनी महंगी है? क्या मिलती भी नहीं है? ढूंढ के मर जाता, मिलती भी नहीं हो। हाँ, मिलती भी नहीं। हाँ, गोली तो मिलती नहीं, मिलती ही नहीं है। इतनी महंगी दवाइयां है ना, मतलब अगर आप लेने जाए ना 1 मंथ की दवाई तो 7-8 हजार रुपया इजीली, मतलब इंसुलिन निकाल के, अभी इंसुलिन नहीं हमें ले रही, अगर इंसुलिन को इंक्लूड कर दिया जाए तो 1,000 रुपए का आई थिंक सो एक टीका आता है, मुझे लगता है, या शायद इससे भी महंगा है। वो एक छोटा टीका, छोटा 1,000 का नहीं आता, छोटा टीका। तो जो अम्मी लेती है, मेरी अम्मी वो अब यूज नहीं कर रही क्योंकि अम्मी कोई और मतलब इंसुलिन यूज करी है, लेकिन अगर वो ले ना तो फिर आप समझे 10,000 से ऊपर का खर्चा है। एक हफ्ते में एक इंसुलिन पूरी, वो मुझे याद है देगा मतलब आप मतलब बहुत ही महंगी दवाइयां, इतनी महंगी कि एक गरीब बंदा, आप सोचे गरीब बंदे की कितनी को सैलरी होती है? नहीं, वो एक सैलरी मैन जो इंसान है ना, उसकी हद पाकिस्तान में 30,000 रुपया सैलरी होती है, इससे ज्यादा सैलरी नहीं होती किसी की। तो 30,000 रुपए में वो बंदा 10-12 हजार रुपए की दवाइयां ले लेगा, ठीक है। फिर डॉक्टरों के खर्चे, एक मंथ में एक दफा डॉक्टर के पास बंदा जाए, 3,000 रुपया तो आजकल डॉक्टरों की फीस है, ठीक है। 3,000 रुपया बोले 3,000 है ना, तो 5,000। हाँ जी, इतनी ज्यादा महंगी, मतलब इतना लूट रहे हैं ना, कसम खुदा की, गरीबों को उनका बस नहीं चल रहा, उनकी जान निकाल के खा जाए ये लोग। रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग फल नहीं खा सकते, लोग कुछ भी नहीं खा सकते। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। तो पाकिस्तान में मेडिसिन का कैसे हाहाकार मचा हुआ है ये आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है। तो पाकिस्तानी, लेकिन फिर भी इनका ईमान और जज्बा इतना वसूल वाला है, मर जाएंगे लेकिन भारत से मेडिसिन नहीं लेंगे। तो भारत कौन सा तुम्हारे पैर पकड़ के और तुम्हें रोज यहाँ से लेटर भेज रहा है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हमसे मेडिसिन खरीदो, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम लोगों को कहीं से मिल नहीं रही है, और मिल भी रही है तो 10 रुपए की चीज़ तुम्हें 150, 200, 1000 रुपए मिल रही है। तो तुम लोग जो है ये एहसान भी जता रहे हो कि हम भारत से सामान नहीं लेंगे। तो भारत से सामान नहीं लोगे तो भारत क्या तुमसे पहले ट्रेड नहीं, इतने 2019 से ट्रेड नहीं कर रहा है, बीच में कई बार ट्रेड बंद हुआ था, तो क्या भारत सर्वाइव नहीं कर रहा है? तो ये लोग ऐसा एहसान जताते हैं जैसे अगर ये भारत से सामान परचेज नहीं करेंगे तो भारत का गुजारा नहीं है। तो लेकिन बुरा हाल इन लोगों का अंदर अंदर इतना है, इतना बुरा हाल होता है, अगर भारत से इनकी ट्रेड जब से बंद होती है 19 से, तब से इन लोगों के मतलब महंगाई एकदम चरम पे पहुंच गई है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो। और मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, जो लाइफ ड्रग्स होती हैं वो भारत से जाती हैं इनके यहाँ। तो लेकिन इनको कहने के लिए हम लोगों को ये काफिर बोलते हैं कि काफिरों को मेडिसिन नहीं लेनी। और इनके पास में भी आज के टाइम में जितना 50% या 60% जितना आइटम ये यूज़ करते हैं वो सारा काफिरों का ही बनाया हुआ है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री का बना हुआ है, चाहे वो एशियन कंट्री में जैसे चाइना, इंडिया, रसिया या और कहीं का बना हुआ है। तो ये लगभग 50, 60 या 70% जो है सामान का यूज काफिरों का ही करते हैं। लेकिन फिर भी काफिरों से नफरत इतनी बड़ी इनकी पाल के रखी हुई, और इसीलिए लोग भिखमंगे, इसीलिए मतलब ये डे बाई डे जो है धरती में नीचे ही घुसते जा रहे हैं, ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ऐसे पब्लिक रिएक्शन में या कहीं रोते हुए देखते हैं ना, और जब तुम्हारी ऐसे बकवास सुनते हैं कि भाई ये काफिरों को ऐसा नहीं करना, काफिरों को ये कर देंगे वो कर देंगे, तो तुम्हारे साथ फिर यही सोचने इंसानियत खत्म ही हो जाती है, सोचने भाई तुम्हारे साथ जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है और ऐसा होना चाहिए। बाकी आप लोग भाई कमेंट करके बताना इन लोगों की मतलब ये जो जज्बा ईमानी है और ये जो जाहिलियत है ये आपको कैसे लगी, कमेंट जरूर करना इस पे। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।